एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं हम ताइची को। बेचारा ताइची उसी साइन क्लब में काम कर रहा होता है। यहाँ पर ये कुछ प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा होता है। जो इसका सीनियर होता है वो बार बार इसको डांटता है क्योंकि चीज़ें अच्छे से हो नहीं रही होती हैं। ये इस पर चिल्लाता भी है। तो तभी पता है इसका जो बॉस होता है, मतलब इनका सबका जो बॉस होता है, वो कहता है इस बंदे से, सीनियर से, कि तुम आराम से हंस के बात किया करो अच्छे से। वो लड़का देखो उसे, तुम वो कोशिश तो कर रहा है ना, वो मेहनत तो कर रहा है। ताइची बेचारा, रात को इसको वैसे चैन नहीं है। रात में अपनी पार्ट टाइम जॉब करता है, दिन में नोट्स बनाता है कोही के, और फिर इसको अपनी जॉब भी करनी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपनी इस लाइफ से। हालांकि ताइची को पैसे चाहिए होते हैं, ये पैसे के लिए कर रहा होता है। इधर इसका जो बॉस होता है ना, वो बार बार कह रहा होता है स्माइल करो स्माइल करो। तो ये बंदा इतना परेशान हो जाता है, जो सीनियर होता है ताइची का, कि हाँ सही कह रहे हैं, अभी दांत चिमकाता हूँ, ही करने लगता है और बोलता है कि भाई मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों है, ये सारे पागल भरे पड़े हैं। अब इसके बाद में ताइची जाता है कॉलेज, नोट्स बना रहा होता है। नोट्स तो बाढ़ में गए, इसके मतलब ऐसे झूल रहा होता है जैसे बच्चे नहीं सोते हैं जब उन्हें प्ले में डालते हैं। प्ले जो स्कूल होता है, जब स्टार्टिंग होती है बच्चे सो जाते हैं, बहुत बेकार लाइफ होती है सच में वो टाइम बच्चों का। तो यहाँ पे क्या होता है, ये खाना खाते वक्त भी ताइची सो रहा होता है। तो कोई कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो ताइची बताता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बहुत नींद आती है आजकल। अभी तक इसने बताया नहीं है कि ये साइन लैंग्वेज वाले क्लब में काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको सिर्फ इतना ही पता होता है कोही को कि एक वेटर की एज ए वेटर काम कर रहा है। अब यहाँ पे ताइची जल्दी से लंच करता है और फिर वहाँ से चला जाता है क्योंकि इसको अगेन अपने काम पर जाना था। तो कोई सोचता है कि कुछ तो है जो ये मुझे नहीं बता रहा है। अब इसके बाद में ना इनकी एक प्रेजेंटेशन चल रही होती है सबको, मतलब ये जो इसका सीनियर होता है ना, वो सबको समझा रहा होता है कि साइन लैंग्वेज में हमें कैसे बातें करनी है। अगर कोई हमारी बात ना सुने, कोई ज़्यादा ही बहरा है कम्प्लीटली, तो हमें ज़रूरी नहीं उसके साथ में इशारों से ही बात की हूँ, हमें उसको टच भी करना पड़ता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें बता रहा होता है कि जो साइन लैंग्वेज में जो मतलब होते हैं टीचर वगैरह, उनकी जो मतलब टीचिंग होती है उसे इम्प्रूव करवा रहा होता है। ताइची दूर से खड़ा होकर सुन रहा होता है और मतलब यहाँ पर सैलरी वगैरह की भी कुछ बातें होती हैं। तभी ना जो इसका सीनियर होता है उसके पास में एक लड़की आती है जो कि इसी की तरह एक टीचर की जॉब करती थी। तो उसको पता है, उसको देख के ये सीनियर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये इतनी ईजी कर पाएगी इस जॉब को, ये आखिर में ना एंड में सफ़र ही करने वाली है ये लड़की, तुम देख लेना। अब इसके बाद में ताइची जाता है तो उसका जो बॉस होता है वो कपकेक्स खा रहा होता है, ताइची को ऑफर करता है। ताइची का मन तो नहीं होता लेकिन खाने को देख के तो इसको वैसे भी भूख लग जाती है। तो ये कहता है, ताइची काफ़ी सैड होता है, ये देखता है इसको और कहता है कि पूछता है ताइची से कि क्या हुआ। अब यहाँ पर ताइची कहता है कि आखिर साइन जो क्लब है तुम लोगों ने इसे बनाया ही क्यों है। तो ये क्या बताता है कि हमारी कंपनी उन लोगों के लिए काम करती है जो सुन नहीं सकते, उनकी हेल्प करती है। और उस दिन जब तुम मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे ना, तो मैंने खुद को, मतलब तुमने मुझको मोटिवेट किया था। कुछ यहाँ पे कुछ अजीब सी लाइन देता है ये जो बॉस होता है। ये वाला सीरीज़ ना मुझे अच्छी लगती है लेकिन इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती कि मैं इसको बहुत ध्यान से देखूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे पता है क्या होता है, हम नेक्स्ट सीन में कोई को देखते हैं। कोई के पास में मैसेज रिसीव होता है ताइची का कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा क्लास आने के लिए। तो कोई जब कॉलेज जाता है ना, तो जो ताइची होता है वो ग्राउंड में सो रहा होता है बेचारा। कोई उसके पास में जाके पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें। तो तभी ताइची बताने लगता है कि कुछ नहीं हुआ है। ये ताइची बताता तो भी नहीं है और ये कहता है कि अब जाके मुझे फील हुआ है कि आखिर मुझे करना क्या है, क्योंकि इसके बॉस ने इससे ये बोला था कि तुम अपनी लाइफ को प्रायोरिटी तो दो, आखिर तुम्हें जो चाहिए कोई एम तो बनाओ, उसी तरीके से तो तुम्हारी लाइफ चलेगी। तो अब ये कोई से जैसे कहता है ना कि अब मतलब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। तो कोई को माया की बात याद आती है, जब माया ने उससे बोला था कि जब तुम्हारे पास में जो है अभी फ्रेंड, और जब उसको कोई नया टारगेट मिल जाएगा ना तो फिर वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तो कोही को लगता है कि ताइची उसको छोड़ना चाहता है। तो वो कहता है ताइची से कि देखो अगर तुम जाना चाहते हो ना तो जा सकते हो, क्योंकि मैं अपने लिए नया नोट टेकर ढूंढ लूँगा, मैं तुम्हारे बिना भी ठीक ही रहूँगा। और वैसे भी जब तुम नहीं थे, जब भी मैं अच्छे से जी रहा था ना, अभी तो मेरे पास में एक स्पेशल कोर्स भी है, तो मुझे इतनी ज़रूरत है भी नहीं है नोट टेकर की। तो यहाँ पर अब ताइची को बुरा लगता है, ताइची को उल्टा समझ में आ जाता है कि कोई उसको अपनी लाइफ से निकालना चाह रहा है। तो वो ऐसे बड़ा सैड सा होकर बोलता है कि क्या सच में तुम मेरे बिना ठीक रहोगे, एडजस्ट कर लोगे। तो यहाँ पर कोई कहता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे बिना एडजस्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे बेचारे ताइची को बहुत बुरा फील होता है। तो वो कोई से कहता है ठीक है अगर तुम यही चाहते हो ना तो यही सही। अब कोई भी चुप रहता है और ताइची भी चुप रहता है। तो यहाँ से ना ताइची मतलब रोने वाला होता है, बंदा रोता बहुत है, ये एकदम से रोना आ जाता है इसको। और वहाँ से ना फिर उठ के चला जाता है। कोई दूर से ही उसको बस ऐसे देखता रहता है और ताइची कहता है कि ठीक है अब से मैं तुम्हारे नोट्स नहीं बनाऊँगा। ये कोई मतलब ये किसी की भी बातों में आ जाता है, पूरी बात को समझने की कोशिश भी नहीं करता। ऊपर से योको और उसका फ्रेंड आ रहे होते हैं, मतलब ताइची के फ्रेंड, ये ताइची को बुलाते हैं लेकिन ताइची सुनता नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड था, वो किसी से बातें करना ही नहीं चाहता था। तो ये लोग भी सोचते हैं कि अरे इसको क्या हुआ है अचानक से भाई एकदम से।
ये समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ हो ना हो कोही से ही रिलेटेड होगी पक्का। अब कोही जाता है अगेन अपने रिसेप्शन पे, तो वो जाके पूछता है, मतलब फिर से अप्लाई करता है नोट टेकर के लिए। तो वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है ना, वो कहती है कि तुम्हारे लिए तो मुझे स्पेशल नोट टेकर की तलाश है, जो कि ढूंढना पड़ेगा, तुम थोड़ा वेट करो। दूर से माया इस चीज़ को देख रही होती है। अब हम देखते हैं बेचारे ताइची को, वो घर पे बैठा होता है, सैड होता है, क्योंकि जब हमारा कोई फेवरेट इंसान हमसे दूर जा रहा होता है ना, तो फिर मन सा नहीं लगता है। तो ऐसा ही होता है बेचारे ताइची के साथ में। इसके ग्रैंडफादर आते हैं बाहर से काम करके, तो वो भी समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब ये कहते हैं कि देखो, अगर तुम खुश नहीं हो ना, तो तुम अपने उसी फ्रेंड के साथ में रहो। तुम स्कूल जाते हो पैसे अर्न करने के लिए, ठीक है, मुझे पता है नोट्स बनाते हो, लेकिन आखिर तुम क्या करोगे पैसे का जब तुम खुशी नहीं रहोगे, ठीक है। तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, जिसके साथ तुम्हें खुशी मिलती है ना, तुम उसके साथ में ही रहा करो। अब ताइची भी इस चीज़ को समझता है। अब नेक्स्ट डे माया और कोही जा रहे होते हैं, तो या तो माया नोट टेकर है कोही की, या फिर कोई और, मतलब कोई और पर्सन नोट टेकर बना होता है। तो माया बातें कर रही होती है कोही की। जब बात नोट टेकर की आती है, तो कोही बातें करने लगता है ताइची के बारे में। माया इस चीज़ को सुन के एकदम चुप हो जाती है, और वो कहती है कोही से कि तुम सच बताना, क्या तुम सच में ताइची को लाइक करते हो? तो कोही एकदम से चुप हो जाता है और बताने लगता है कि तुम्हें पता भी है, भले ही उसकी राइटिंग कितनी भी गंदी है, वो कितना ही फ़नी है, लेकिन मुझे उसकी आदत इतनी ज़्यादा लग चुकी है ना, कि मैं सिर्फ उसी को अपनी लाइफ में देखना चाहता हूँ। इवन मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि मैं कभी सुन भी सकता हूँ, लेकिन उस अकेले पर्सन की वॉइस ऐसी है जिसे मैं हमेशा एकदम से क्लियरली सुनता हूँ। इवन इसको माया की भी वॉइस अच्छे से समझ में नहीं आती है कोही को। तो कोही ना बताने लगता है कि पता नहीं ताइची की इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हो गई है। इवन मुझे ये भी नहीं पता है कि जब कल को ताइची नहीं रहेगा मेरी लाइफ में, तो मैं क्या करूँगा। माया चुपचाप खड़े होकर सुन रही होती है पीछे से, क्योंकि माया का तो पत्ता कटने वाला है। अब माया को आवाज़ नहीं आ रही होती है कोही की। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे माया हमेशा से एक्टिंग करती थी, ये अच्छा सुन सकती है, इसके कान एकदम से अच्छे हैं, लेकिन ये फिर भी हो सकता है कोही के क्लोज रहने के लिए करती हुई सारी चीज़ें। कोही अपना दुख सुना रहा होता है कि जब से मैं ताइची से मिला था ना, तब से मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत थी भी नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं हमेशा खुश रह सकता हूँ, लेकिन मैं ये भूल गया था कि ताइची की भी अपनी मतलब ज़रूरतें हैं, नीड हैं उसकी लाइफ में, हम हमेशा साथ नहीं रह सकते। अब हम ताइची को देखते हैं। ताइची बहुत ज़्यादा परेशान होता है, घर पे बैठा होता है, और इसने एक डिसीजन लिया होता है। और डिसीजन पता है क्या होता है? ये सीधा कॉलेज में जाता है, और इसने कॉलेज से ही ड्रॉप आउट करने का फैसला ले लिया होता है, मतलब ये कॉलेज को ही छोड़ देगा। अब ये रिसेप्शन पर जाता है और उसी लेडी से बातें करता है, और इसी के साथ में एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ताइची जाता है और कहता है कि मैं इस कॉलेज से ड्रॉप आउट करना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे एप्लीकेशन दे दीजिए। इसी के साथ में एपिसोड ख़त्म हो जाता है।